गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। ये भी तर्क दृष्टि सवाल उठ सकता है। एक बार वो कहती है कि मां, इन सब रूप तुम्हारी मां तो, और एक दृष्टि से कहती है खुद होकर दर्शन लेने के लिए आए हैं, वास्तव में आए हैं। तो इस दोनों की संगति कैसी है? दोनों की संगति ऐसी है, ये जो सब देवी देवता है विशिष्ट पद्धति से विशिष्ट कार्य सृष्टि का उनके ऊपर सौंपा गया है। बाकी सब छोड़ो, उत्पत्ति स्थिति लय, ये तो विशिष्ट देवता के कार्य सुनिश्चित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी कार्य सुनिश्चित कर दिए हैं। वो कार्य अविरत अक्षुण्ण चल रहा है। तो उनका विभूतिमत्व जो है, जीव के लिए व्यक्तित्व शब्द हम उपयोग में लाते हैं, इनके लिए विभूतिमत्व शब्द का उपयोग करेंगे कि इनका जो विभूतिमत्व है, ये विभूतिमत्व का संचालक स्वयं भगवान ही है। फिर भी इनके कार्य की विशिष्ट प्रणाली सुनिश्चित हो गई है, वो ही कार्य इनके द्वारा होगा। तो ऐसी अवस्था में ये सब जो है इनका स्वतंत्र विभूतिमत्व है ही, लेकिन कार्य भगवत इच्छा से चल रहा है। तो इसलिए इन सब रूप में तुम्हारे मां, तो इसका अर्थ यह है कि इन सब का कार्य जो है मां के द्वारा ही होता है। फिर भी उनका जो स्वतंत्र विभूतिमत्व है, उसी में उनको ये जिज्ञासा हो सकती है, और इसीलिए वो दर्शन लेने के लिए आए हैं। कैसे भी क्यों न हो, बात इतनी तो निश्चित है, ये सब एक विलक्षण भाव से अभिभूत होकर इंतजार करने में लगे तो है, लेकिन तब तक रुकते नहीं है। जब तक आविर्भाव होता है मां का, तब तक रुकते नहीं है। इस भाग्यवती के दर्शन के लिए भी उतावले होकर आए हैं। इसके बाद गुरुप्रिया दीदी के डायरी में एक बात लिखी है। मां से उनका जो प्रत्यक्ष हुआ, उसके पहले की जो बात है वो उन्होंने एक इतिहास के रूप में लिखी है। जो लोगों से सुना, जो कुछ किया, उसके अनुसार पूर्व का चरित्र लिखा है। उसके आगे अपनी डायरी लिखी है। तो मां का आविर्भाव आदि ये बातें तो पहले की है। तो चरित्र लिखते समय, इतिहास लिखते समय उन्होंने लिखा कि दादा मोशे तो ऐसे ही बाहर घूमते थे, फिर केवड़ा में आ गए हैं वापस, और वापस आने के बाद मां का आविर्भाव हुआ। गुरुप्रिया दीदी ने जो कुछ लिखा है वो प्रसिद्ध करने के पहले मां को सुनाती थी। ठीक है या गलत है, इसका निर्णय तो मां के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि डायरी लिखी है वो भी फिर स्मृति से लिखी है, कुछ इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए पूछती थी। और जब ये बात निकली कि दादा महाशय वापस आए,
और बाद में मां का आविर्भाव हुआ। तो तुरंत मां कहती है कि देखो, ये पढ़कर कोई ऐसा समझे कि मां का आविर्भाव सामान्य रीति से हुआ है, इतना ही। आगे चुप रही। आगे बहुत बातें पूछी गई कि सामान्य रीति से नहीं हुआ तो फिर असामान्य रीति से हुआ है। असामान्य रीति किस प्रकार की, कुछ पता ही नहीं। इतना ही कहा, इस समय नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर प्रकाश खुद मां ही कर सकती है। दीदी मां तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर कौन प्रकाश करेगा इसके ऊपर? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हां, अगर ऐसा नहीं कहती थी कि पढ़कर किसी को ऐसा लगे कि सामान्य रीति से इस शरीर का आविर्भाव हुआ है, अगर ऐसा नहीं कहती थी तो जिज्ञासा की कोई बात ही नहीं थी कि ठीक है, दादा महाशय वापस आ गए, पहले कन्या का जन्म हुआ वो मृत हो गई, अब फिर दूसरे कन्या का जन्म हो रहा है। अधिक जिज्ञासा की जरूरत किसी को लगती नहीं थी, लेकिन इस वाक्य की वजह से जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि फिर है क्या? सामान्य रीति से नहीं है बात तो निश्चित मां ने कहा, तो फिर असामान्य रीति से है। तर्क में एक बात निश्चित रूप से ध्यान में रखनी पड़ती है, ये कैसा नहीं, मैंने बता दिया, समझो किसी को नहीं वो हरा नहीं है। किसी ने पूछा कि हम वहां गए थे, उसने एक शर्ट पहना था हरे रंग का। अगर मैंने कहा कि नहीं हरा नहीं था, फिर वो सफेद था या पीला था या लाल था, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो सिर्फ निषेध ये अस्तित्व का प्रमाण हो नहीं सकता, दर्शक भी नहीं हो सकता तर्कशास्त्र की दृष्टि से। सिर्फ निषेध जो है उसी से अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। वस्तुतः क्या है प्रमाणित नहीं होता, सिर्फ इतना ही प्रमाणित होगा कि हां हारा नहीं है, बस। उसी प्रकार सामान्य रीति से आविर्भाव नहीं है, फिर है कैसा? क्योंकि असामान्य कहेंगे तो सामान्य रीति हमें मालूम है, लेकिन असामान्य कैसे, उसके भी शास्त्र में बहुविध मार्ग बताए हैं। तो उसमें से कौन सा? ये तो प्रमाणित होता नहीं है यहां, लेकिन इतना तो निश्चित हो गया कि सामान्य जीव की तरह इनका आविर्भाव नहीं है। तो ये जिज्ञासा तो अनेकों के मन में बहुत दिन से थी, लेकिन साहस नहीं हो रहा था किसी का मां को पूछने के लिए, इसके ऊपर कुछ प्रकाश करो। वो इतना ही कह के चुप हो जाती थी, नहीं आ रहा है, बस। फिर एक बार ऐसा हुआ है, मां भाई जी के साथ घूम रही है, संयोगवश कैसा अद्भुत संयोग है ये। हरिद्वार में आई है, कनखल में, इस दक्ष प्रजापति के मंदिर के परिसर में, यानी जहां हम है अभी उधर ही संध्या का समय है और मां घूम रही है अपने भाव में। सफेद वस्त्र तो पहने लेकिन मलिन हो गए हैं, केश अस्ताव्यस्त है सब, फिर भी तेज, बहुत अद्भुत।
मलिन वेशधारी है, अस्ताव्यस्त केश है, फिर भी देखने वाला जान जाता था कि कोई असामान्य विभूति है ये। अनेक साधु पुरुष उस समय यहां हैं। संध्या का समय इसीलिए अपने अपनी जगह गंगा स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। मां को देखते ही अभिभूत हो जाते हैं। कोई कोई प्रणाम करते हैं, कोई कुछ फल अथवा फूल अर्पण कर रहे हैं। यहां के जो महंत थे उस समय, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश की, लेकिन अपने भाव में तब भाई जी धीरज करके पूछते हैं कि मां, आपका आविर्भाव कैसा हुआ? आप ही बता सकते हैं। उस समय किस प्रकार का ख्याल मां के मन में आया होगा। उनकी बड़ी करुणा है, कृपा है ये। वो कहना प्रारंभ किया, सुनना है सुन लो। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.